Hello students, welcome in our geography lecture. Today we are going to learn from standard 6 chapter number 7, that name is India, our country. Students, when if we are living in our country, so we should know all the things about our nation. So let's we will learn about the India and the world first. Over the last 5 decades means 10 years of period, India has gained a position of power and respect within the world. बहुत सारे दशकों से हमारे इंडिया ने क्या किया हुआ है, पावर और रिस्पेक्ट हासिल की हुई है. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंडियाज़ लोकेशन? जहाँ पे हमारा इंडिया वर्ल्ड मैप में स्थित है, तो इसकी वजह से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये हम इस पॉइंट में देखने वाले हैं. इंडिया कैन बी कंसिडर्ड एज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट. मतलब ये क्या है, साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशिया के कॉन्टिनेंट का. और लोकेशन इन द कॉन्टिनेंट is in the Asia, which is the largest continent in all. When it comes to population, India is the second most populated country of the world after the China. मतलब पॉपुलेशन के बारे में अगर हम सोचेंगे तो सबसे पहला नंबर लगता है चाइना का और उसके बाद हमारे इंडिया का. मतलब इतनी ज़्यादा हमारी क्या है, पॉपुलेशन है. इंडिया इज कनेक्टेड टू द entire world because of an efficient ocean network. हमारा जो इंडिया है वो बाकी सारे वर्ल्ड से क्यों कनेक्ट है? बिकॉज ऑफ द कनेक्शन ऑफ एंटायर वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ द इफिशियंट ओशन नेटवर्क. हमारे आसपास इंडियन ओशन है, देन अंटार्कटिका है. सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ अ इफिशियंट नेटवर्क. We should consider ourselves blessed to be surrounded by so many water bodies. मतलब हमें खुद को क्या कहना चाहिए, ब्लेस, आशीर्वाद मिला है कि हमारे आसपास जो वाटर बॉडीज़ है उसकी वजह से भी हमें क्या होता है, बहुत फ़ायदा होता है. These coastal lines also create huge benefits of tourism in गुजरात, गोवा, केरला एंड तमिलनाडु. मतलब ये जो कोस्टल लाइन है उसके लिए वहाँ पे क्या होता है, टूरिज़्म का जो व्यवसाय है वो अच्छी तरह से चलता है. आपको पता है होगा, आपने सुना भी होगा कि हमारे यहाँ पे लोग ज़्यादातर प्रेफरेंस घूमने के लिए गोवा देते हैं, केरला देते हैं, बिकॉज देयर आर अ कोस्टल लाइन एंड पीपल्स आर like to spend the time on the seashore. Speaking of water bodies, there is no better testament to India's grandeur than naming of the Indian Ocean after our beloved land. Due to the Indian Ocean, India is connected to the countries of Europe, अफ्रीका एंड ईस्ट एशिया. इंडियन ओशन की वजह से हमारा जो इंडिया है वो यूरोप, अफ्रीका और ईस्ट एशिया से कनेक्ट हुआ. डू यू नो द रोमन एम्पायर यूज्ड टू सेल 120 शिप्स एवरी ईयर टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग. मतलब जो रोमन एम्पायर था वो हर साल 120 से ज़्यादा भी व्यापारी उसकी जो शिप्स थी वो यहाँ से क्या करता था, लेकर जाता था. ट्रेड विथ यूरोप कुड हैव प्रोवन टू बी डिफ़िकल्ट, बट विद द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनल
the distance was reduced by about 7,000 किलोमीटर। मतलब यूरोप तक ट्रेडिंग करना ये क्या था, पहले बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन सुएज़ कैनल की वजह से ये जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत क्या हो गई, आसान हो गई, क्योंकि उसकी वजह से 7,000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, कम हो गया। The length of the Indian coastal line is around 7,516 kilometer, including the coastal line of island groups. With access to such a huge coastal line, India can use it for trade and commerce by having ports on both sides. So, let's students, we will learn about the India's land route contacts. कौन से लैंड रूट कॉन्टैक्ट्स है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। Even through maritime routes provide the majority of connect, India's land relations are much older than those फ्रॉम द ओशंस। मतलब इंडिया के दूसरे कंट्री से जो कनेक्शन है, जो रिलेशन है, वो उस ओशन से भी क्या है, बहुत पुराने हैं, ऐसे यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। द यंग फोल्ड माउंटेन्स बॉर्डर इंडिया इन नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। दीज माउंटेन्स हैव प्रोवाइडेड पासेस फॉर ट्रैवलर्स सिंस एंशियंट टाइम। मतलब यहाँ से एंशियंट टाइम में क्या किया जाता था, पासेस हो जाते थे। फाइन और ह्याउन तोसंग आर सम ऑफ द एंशियंट ट्रैवलर्स दैट केम टू विजिट द कंट्री। मतलब ये जो यात्री थे वो एंशियंट में हमारे इंडिया के यहाँ पे विजिट करने के लिए आए हुए थे। India's land connections date as far back to 302 BC when Megasthenes, the Greek ambassador, visited the India. BC means before the Christ. तो इससे पहले ये जो मैग्नेस्थीस था ग्रीक एम्बेसडर, वो इंडिया को विजिट करने के लिए आया हुआ था। He was actually the first one to tell the world about the place we call Kerala today. मतलब सबसे पहले केरला के बारे में बताने वाला जो था ये मैग्नेस्थीस था, कि जिसने केरला के बारे में सभी लोगों को बताया हुआ। Land and ocean routes combined have led to the exchange of goods, commodities and ideas for long time. These routes also enabled the ideas of Vedas, Upanishads and stories of Panchatantra to travel the world. Imagine if India was a landlocked country. The world would have had to wait for a long time before being introduced to the concept of zero and the decimal system. मतलब अगर हमने लैंडलॉक इंडिया हमारा होता तो जो डेसिमल सिस्टम है और जो जीरो की कंसेप्ट है वो लोगों को अभी तक समझ में नहीं आई होती। सिमिलरली फॉरेन आइडियाज एंड इन्फ्लुएंसेस हैव आल्सो ट्रैवल्ड टू द इंडिया। वन कैन सी द इन्फ्लुएंस ऑफ पोर्तुगीज कल्चर इन द स्ट्रीट्स ऑफ गोवा। गोवा के स्ट्रीट्स पर हमें क्या मिलेगा, जो पोर्तुगीज़ लोग हैं उनकी जो कल्चर है वो हमें दिखाई देती है। डोम्स एंड मीनारेट्स आर कॉमन इन इंडियाज़ हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर। दे आर द इंडो ग्रीक आर्किटेक्चर। इंडियाज़ लोकेशन also makes it easily accessible by other Southeastern and East Asian countries like Japan and Singapore. Japanese and South Korean corporations such as Honda, Toyota and Samsung have invested a lot in their India, and hence
दे क्रिएटेड अ लॉट ऑफ जॉब्स। आपको पता है अगर गाड़ी कौन सी हमें लेनी है तो होंडा की लेते हैं, मोबाइल लेना है तो सैमसंग का लेते हैं। So let's students, we will recap those notes once again. If you want to write those notes in your notebook, then also you can write them in your notebook. Firstly, we read that India occupation an important strategic position when it comes to the world. Surrounded by oceans, the transocean routes enable India to connect with European and African countries. Land connection have enabled travelers since ancient time to visit the India. Countries such as Japan are also easily accessible to the India owing to her central location. Thus, the location of India in the world enables it to have good connection with the countries either side of the world. We will turn towards the next point, that is geography of India. India is 7th largest country in the world. मतलब हमारे वर्ल्ड में इंडिया का जो हमारे नंबर है वो 7th largest. The other top 6 large countries are Russia, Canada, America, China, Brazil and Australia. मतलब ये जो बाकी की कंट्रीज़ है वो ये बची हुई आगे की कंट्रीज़ हैं. India has vast geographical area about 3.28 million square kilometer. Because of this huge area, India is also called a subcontinent. मतलब ये जो हमारे इंडिया का लार्ज एरिया है इसकी वजह से उसे सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है. लेट्स स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस मोर जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. इंडिया इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. हमारा जो इंडिया है वो साउथ ऑफ कॉन्टिनेंट एशिया के पास क्या किया हुआ है, लोकेट किया हुआ है. यू कैन सी इन द पिक्चर इमेज ऑल्सो वेयर आवर इंडिया इज़ located. And one another feature of our India is its shape is very unique from any other continent. मतलब बाकी कौन से भी कॉन्टिनेंट को जो इतना अच्छा शेप नहीं है उतना अच्छा शेप हमारे इंडिया को यहाँ पे दिख रहा है. इंडिया लाइज entirely in the northern hemisphere and eastern hemisphere. You can see in the diagram also northern hemisphere means up. Northern hemisphere is the upside part of the world, southern is the downside, western and eastern hemisphere, and our India is located in between the northern hemisphere and the eastern hemisphere. You can see that with the blue dot. Here I located that with the blue dot. In India, the distance of north south extend from Kashmir to Kanyakumari is about 3200 किलोमीटर. मतलब कन्याकुमारी से कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्या है ये हमारा जो एरिया है वो फैला हुआ है. यू कैन सी द टॉप रेड पॉइंट टू द डाउन रेड पॉइंट. And the distance of the east-west extent, that is from Arunachal Pradesh to Gujarat, it is 2900 kilometer. That you can see in the this image also. मतलब जो ईस्ट से वेस्ट तक हमारा जो एरिया है वो कितना है 2900 किलोमीटर का, और इससे पहले हमने देखा नॉर्थ टू साउथ. इंडिया हैज़ अ टोटल कोस्टल लेंथ of about 7,516.6 km, including Andaman, Nicobar and the Lakshadweep. India has water bodies on 3 of its sides. This part is called the peninsular India. मतलब इंडिया के आसपास जो 3 वाटर बॉडीज़ है इसे क्या कहा जाता है, पेनिसुलर इंडिया कहा जाता है. यू कैन सी दैट 3 वाटर बॉडीज इंडियन ओशन, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल. ये तीनों साइड में क्या है हमारे इंडिया के लिए स्थित है. इसलिए हमें क्या कहा जाता है, बहुत ब्लेस्ड इंडिया कहा जाता है, बिकॉज वी गॉट द
these water bodies in the surrounding of our three. Peninsula is a land that is surrounded by water on three of its side. पेनिसुला का किसे कहा जाता है कि जिस लैंड के तीनों साइड पर पानी हो और बीच में ही वो जगह हो उसे पेनिसुला कहा जाता है. So that's why our India is knowing as the Indian Peninsula. In the North India has the Himalayas and in the south it has the Indian Ocean. In the North India has the Himalayas and in the south it has the Indian Ocean. In the East India has a Bay of Bengal and in the west it has the Arabian Sea. Though India is the seventh largest in the area, it is the second most populous country after the China. मतलब ये सेवेंथ लार्जेस्ट है, लेकिन पॉपुलेशन के बारे में अगर हम देखेंगे तो इसका नंबर जो है वो क्या लगता है, सेकेंड लगता है. फर्स्ट नंबर है चाइना का और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो हमारे इंडिया में है. इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर दैन 130 करोड़. हमारी जो पॉपुलेशन है वो 130 करोड़ से भी ज़्यादा. So let's students, we will revise those points once again. What we learn in these points now, you can write that points in your notebook also. The top 7 large countries of the world are Russia, Canada, America, China, Brazil and Australia. India is located in the continent of Asia and lies entirely in the northern and eastern hemisphere. India has a vast geographical area because of which it is also called a subcontinent. मतलब इसका लार्ज एरिया की वजह से उसे सबकॉन्टिनेंट भी कहा जाता है. India has water bodies on 3 of its sides. This part is called the peninsular India. तीनों साइड में पानी है इसलिए उसे peninsular India भी कहा जाता है. Though India is the seventh largest country in the area, it is second most populous country after the China. Now students, we will see about the location of India. We know that every country's location in the world is known based on its latitudinal and longitudinal extent. मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है, जो खड़ी लाइन होती है उसे लॉन्गिट्यूड कहा जाता है और आड़ी लाइन होती है उसे लैटिट्यूड कहा जाता है. तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, लोकेशन हमारा बताते हैं. तो हमारे इंडिया का लोकेशन क्या है, दैट वी विल सी इन दिस पॉइंट. India's location can also be known based on its latitudinal and longitudinal extent. Let's students, we will discuss about the location of India. इंडिया completely lies in the northern and eastern hemisphere. हमारा जो इंडिया है वो टोटली नदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है. ये मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया हुआ था. यू कैन सी विद द ब्लू डॉट. The Tropic of Cancer passes almost halfway through the country. हमारे कंट्री में से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है which is a latitude, it is lies on the India. From south to north, the mainland of India extends between 8 degree 4 night and 37 degree 6 night latitudes. You can see in the picture image also. From the west to east, India extends between the 68 degree 7 east and 97 degree 25 east longitude. So there is a great longitudinal extent of 29 degree in the India. Earth takes 4 minutes to cross each degree of longitude. So to cross 29 longitude of India, the Earth takes
116 मिनट्स, मतलब अर्थ के हमारे जो राउंड है वो लेने के लिए उसे कितने मिनट लगते हैं? 116 मिनट्स इट टेकिंग टू। दैट मीन्स देर आर नियरली 2 hours टाइम डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। तो आपको स्टूडेंट समझ में आया होगा कि इसकी वजह से ही हर एक स्टेट में जो वक्त है वो अलग अलग दिखाई देता है। सो द सनराइज अबाउट द 2 hours अर्लियर इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश दैन द वेस्ट गुजरात। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश जो है ईस्ट में और वेस्ट में, इसलिए 2 घंटे का क्या लगता है उसमें समय दिखाई देता है। मीन्स इफ़ to see the same time all over the places in India, standard time is taken based on any longitude as a standard longitude. You can see the time of New Delhi, Mumbai, Hyderabad, Pune, Bangalore and Chennai. So the longitude which almost passes through the middle of the country is taken as the Indian Standard Time, that we are writing in the IST. IST is based on 82 degrees and 30 minutes each longitude. Therefore 82 degrees 30 minutes is our standard meridian. There are 7 countries that share land boundaries with the India. ऐसी 7 जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी बाउंड्रीज इंडिया के साथ शेयर करती है। वो कौन सी है वो यहाँ पे हम देखेंगे। These countries are Bangladesh, Myanmar, China, Bhutan, Nepal, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। हम यहाँ पे पिक्चर इमेज में भी देख सकते हैं हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। आउट ऑफ दिस भूटान, नेपाल एंड अफ़गानिस्तान डू नॉट हैव अ बॉर्डर विद द ओशन और सी, मतलब इसके साथ हमें कोई भी ओशन या सी बॉर्डर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्टली हमारी जो बाउंड्रीज है वो इन कंट्रीज़ के साथ दिखाई देती है। टू द साउथ ऑफ इंडिया श्रीलंका एंड मालदीव्स आर लोकेटेड। दे आर आइलैंड नेबर्स टू आवर कंट्री, मतलब हमारे पास जो ये मालदीव, श्रीलंका और इंडिया है ये हमारी नेबर्स कंट्री है। Island is a land surrounded by water on all of its sides. You can see in the picture image also which land is surrounded from all over is India is separated from the Sri Lanka by the Palk Strait. ये जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक छोटी सी लाइन दिखती है उसे पल्क स्ट्रेट कहा जाता है। सो लेट स्टूडेंट्स वी विल रिवाइज दोज पॉइंट्स वंस अगेन व्हाट वी लर्न नाउ। नाउ स्टार्ट टू नोट डाउन इन योर नोटबुक। इंडिया completely lies in the northern and eastern hemisphere. इंडिया हमारा टोटली नदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में फैला हुआ है। इंडिया लाइज बिटवीन 8 degree Fahrenheit and the 37 degree 6 latitudes and 68.7 degree east and the 97 degree 25 east longitude. India has a great longitudinal extent of 29 degrees, so the time gap between the Arunachal Pradesh and the Gujarat is nearly 2 hours. तो इन दोनों स्टेट में क्या है 2 घंटे का वक्त हमें दिखाई देता है। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बॉर्डर विद 7 कंट्रीज बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, भूटान, नेपाल, अफ़गानिस्तान एंड द पाकिस्तान। India is separated from Sri Lanka and the Maldives by a water body to its south. Sri Lanka and Maldives are island countries कि जो पानी के बीच में ये countries हैं।
पल्क स्ट्रीट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका। आपको दिखाई देगा कि एक श्रीलंका जो है एक बूंद की तरह उसका शेप है और इंडिया से वो क्या हुआ है, सेपरेट हुआ। नाउ इन द नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फिजिकल, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ इंडिया। Every country is divided into some physical, political and administrative divisions. Physical divisions of a country show different landforms like mountains, plateaus and plains. Students, you can see the picture image also. How is that underline? Ocean, floodplain, rock, waterfalls, sculptures, mountains. Political and administrative divisions show the subpart of country like different states and union territories that you can see on the political map also. India too is divided into a physical, political and administrative division. So let's see the political administrative divisions first. What are they? India is divided into 28 states and 8 union territories. New Delhi is the capital of India. The states of India have been formed mainly on the basis of languages. The states are further divided into the district. जो स्टेट है वो बाद में क्या हो गए हैं कि डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हो चुके हैं। Rajasthan is the largest state and Goa is the smallest state in the India. So let's students, we will see the physical division of the India. India has different physical features such as Himalayas, plateaus, plains, coasts and island. मतलब हमारे जो इंडिया के फिजिकल फीचर हैं वो अलग अलग हैं। So first of all students, we will learn about the Himalayas. In the north of India there are the Himalayas that are covered with the snow. The word Himalayas means the place of snow. Him is the word we are saying in the Marathi. Him मतलब बर्फ, और बर्फ से भरा हुआ जो प्लेस है उसे हिमालय कहा जाता है। The Himalayan mountains are divided into 3 main parallel ranges: Great Himalayas, Middle Himalayas and the शिवालिक्स। मतलब इन तीनों पार्ट में यहाँ पे लाइट ब्लू कलर में दिखाया हुआ है वो ग्रेट हिमालय है, सेकेंड इज द मिडल हिमालय इन द ब्लू कलर एंड डार्क ब्लू इज द शिवालिक। इन तीन रेंजों में क्या हुआ है, ये डिवाइड हो चुका है। ग्रेट हिमालयाज कॉल्ड द हिमाद्री हैज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सा है, हिमाद्री। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड लाइज हियर। सबसे हाईएस्ट पीक क्या हुआ है, यहाँ पे फैला हुआ है। मिडिल हिमालयस, हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री। मेनी पॉपुलर हिल स्टेशंस आर लोकेटेड इन द middle Himalayas. You can see students in the picture image also how it is looking, so awesome place. Southernmost of Himalayan ranges, these have the lesser height than Great and Middle Himalayas that you can see in the picture image also. Now we will discuss about the northern plains. The plains that lie to the south of the Himalayas are called the northern plains. These are generally level and flat. These plains are formed by the rivers of Indus, the Ganga, the Brahmaputra and their tributaries. जो plains है वो किससे तैयार हुई है, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी से ये तैयार हो चुकी है। You can see in the picture image also students. These rivers plains provided fertile land for farming, so more number of people live in these plains.
जो यहाँ पे क्या हो गई है, फर्टाइल लैंड हुई है। तो आपको पता है कि बेसिक नीड जहाँ पे हमारी कंप्लीट होती हैं वहाँ पर ही सभी लोग रहने के लिए जाते हैं। सो मोस्ट नंबर ऑफ पीपल्स आर लिविंग इन दिस एरिया। Now we will discuss about the next point. It is called a desert. In the western part of India lies a desert called the Great Indian Desert. हमारे वेस्ट में जो बहुत एरिया फैला हुआ है उसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। The Great Indian Desert is a dry, hot and sandy land. It has fewer plants. So let's students, we will discuss about the next feature of the India. It is a plateau. The peninsular plateau is located near the south of the northern plains. It is triangular in a shape. You can see in the picture with the parrot green color. The surface of this plateau is highly uneven. It is mainly many hill ranges and valleys. You can see in the picture image. The peninsular plateau has mountain ranges like Vindhyas and Satpuras. Deccan Plateau is part of the peninsular plateau. Through the Vindhya Satpura ranges, west following rivers Narmada, Tapi finally enter into the Arabian Sea. The peninsular plateau is rich in minerals like a coal and iron ore. मतलब ये जो पेनिसुलर प्लाटू है उसमें सबसे ज़्यादा मिलने वाले ये दो मिनरल्स हैं। To the northwest side of peninsular plateau there lies the Aravallis that are one of the oldest ranges of the world. To the west of plateau are the Western Ghats and to the east are the Eastern Ghats. The Western Ghats are also called the Sahyadris, while these are almost continuous to the Eastern Ghats and broken and uneven. So next students, we will explain about the coastal plains. At the both coast of India, that is the west of Western Ghats and east of Eastern Ghats, lie the coastal plains. While the western coastal plains are very narrow, the eastern coastal plains are much broader. You can see how that narrow and broad. In these plains there are many rivers like Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. The Sundarbans is located where the Ganga and Brahmaputra flow into the Bay of Bengal. You can see with the Sundarban is shown with the red color. Hyderabad and Mumbai, it is in islands. India has two groups of island, Lakshadweep Island and the Andaman and Nicobar Island. Lakshadweep Island are located in the Arabian Sea near the coast of Kerala. These are coral islands. These islands are formed due to the corals, so the Lakshadweep Island are the coral islands. The Andaman and the Nicobar Islands lies to the southeast of the Indian mainland in the Bay of Bengal. So let's students, we will revise those points what we learn now. India is divided into 28 states and 8 union territories. The Himalayan mountains are divided into the main parallel ranges, Great Himalaya, Middle Himalaya and the Shivaliks. The plains that lie to the south of the Himalayas are called Northern Plains. These are formed due to the rivers Indus, Ganga. In the western part of India lies the Great Indian Desert. There is little vegetation found here. The peninsular plateau is located near the south of the northern plains. Deccan Plateau is a part of it. To the west of the peninsular plateau has the Western Ghats and the east has the Eastern Ghats. At the both coasts of India, that is to the west of the Western Ghats and the east of the Eastern Ghats, lies the coastal plains. In these plains, there are many rivers like Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri.
they finally enter into the Bay of Bengal. India has two groups of islands. Lakshadweep Island lie in the Arabian Sea and the Andaman and Nicobar. So I hope students you understood this topic very